Assalamualaikum everyone. Students, today we are going to start the last topic of chapter 10, and the chapter was simple harmonic motion and waves. So the last topic of this chapter is ripple tank. We have must do the practical of the ripple tank, और उस प्रैक्टिकल में जो है वो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन अभी हमने इसकी थ्योरी पढ़नी है और इससे रिलेटेड हमने ये पढ़ना है कि इसकी कंस्ट्रक्शन किस फॉर्म की होती है, ये होता क्या है, और सेकेंडली वी मस्ट हैव टू स्टडी फॉर व्हाट पर्पस इट इज यूज, और थर्डली उसके जिस पर्पस के लिए वो यूज होता है उनको भी डिफरेंटली हम डिफरेंट हेडिंग्स के साथ जो है वो अलग अलग से हम पढ़ेंगे. लाइक अगर एक प्रॉपर्टी के लिए यूज होता है तो वो अलग से प्रॉपर उसको डिस्कस करेंगे, देन सेकेंड के लिए, देन थर्ड के लिए. तो दिस इज बेसिकली अ रिपल टैंक. रिपल टैंक इज इन अ फॉर्म ऑफ टेबल. इसकी कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसी है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, देन कम्स टू द कंस्ट्रक्शन. डेफिनेशन क्या है? रिपल टैंक इज बेसिकली the device, and it is an apparatus which is used to produce, number one, it is used to produce water waves. ठीक है, it is used to produce water waves. Number two, it is used to study the characteristics mean different properties of the water waves. Number one, एक ये water waves को produce करता है. Number two, उन वेव्स की कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ने के काम भी आता है. फाइन. तो नाउ कम्स टू द कंस्ट्रक्शन. डेफिनेशन हमने समझ ली. नाउ कम्स टू द कंस्ट्रक्शन. इट इज लाइक अ टेबल फॉर्म. ठीक है, आपकी बुक पे बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ है. ठीक है, देयर इज अ टेबल. ठीक है, उसके ऊपर इट इज इन फॉर्म ऑफ अ टेबल, एंड उस टेबल की जो बॉटम है वो ग्लास फॉर्म की है. फाइन. ग्लास फॉर्म की उसकी जो है वो बॉटम है, और देयर इज अ वुडन ब्लॉक हियर. ठीक है, ये सारी देयर इज अ टेबल. उस टेबल की जो बेस है वो किसकी है? ग्लास की. क्योंकि हमने जब इन वेव्स ने प्रोड्यूस होना है तो उनका इमेज हमने देखना है. ठीक है, क्योंकि हमें वाटर वेव्स इतना क्लियरली नजर नहीं आएंगे, तो उनका हमने इमेज देखना है कि वो जा रही हैं और वापस आ रही हैं. ठीक है, तो हमें उसका जो बॉटम है वो मस्ट बी ऑफ ग्लास मटेरियल. ठीक है, और सेकेंडली उस टेबल से उसकी हाइट कितनी होगी, ये जो चीज है दैट इज ऑफ हाफ मीटर अप्रोक्सीमेटली. आधा मीटर, ये अप्रोक्सीमेटली इतना. ठीक है, इतना जो है वो ऊपर होगा. फाइन. उसके बाद इट इज कनेक्टेड विद अ मोटर. दिस इज मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर. ठीक है, और फाइनली इट इज कनेक्टेड विद सम, देयर इज अ लैंप ओवर हियर. ठीक है, दोबारा से मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ. It consists of a rectangular tray and it is put on a table. Rectangular table है. उस टेबल की जो सरफेस है वो है आपकी ग्लास मटेरियल की, और there is a wooden block over here. उसके ऊपर जो है यहाँ पर ये एक पॉइंट है जिसको इस मोटर के साथ कनेक्ट करना है. इसने वाइब्रेशन शुरू करनी है, तो ये ब्लॉक पूरा वाइब्रेट होगा. पानी में वाइब्रेट होगा तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? वाटर वेव्स. वाटर में वाटर वेव्स प्रोड्यूस करवाएगा. अच्छा, अब इसका जो है इस लैंप का क्या मकसद है? व्हाई वी यूज दिस लैंप? वी हैव टू यूज दिस लैंप टू शो द पैटर्न ऑफ दीज वेव्स जनरेटेड बाय द इलेक्ट्रिक मोटर अंडर द टेबल. ठीक है, यहां पर ये फॉर्म बनेगी नीचे. अच्छा, अब क्वेश्चन अराइजेस कि वेव्स तो हमारी इस तरह जा रही है. फाइन. लेकिन नीचे ये लाइंस की फॉर्म में आ रहा है. ठीक है,
ये लाइंस की फॉर्म में इसलिए आ रहा है क्योंकि जब आपका वाटर वेव्स तो इस तरह से है, ठीक है, लेकिन लाइट वेव्स जो है ना वो क्योंकि ऊपर से लाइट भी तो पास हो रही है, लाइट वेव्स मैक्सिमा और मिनिमा की फॉर्म में एक पैटर्न बना के चलती है। फाइन, मैक्सिमा और जहां पर क्रेस्ट आएगा डार्क और लाइट फ्रिंजेस, इनको बैंड्स भी कहते हैं, फ्रिंजेस भी कहते हैं। फाइन, तो जहां पर ये क्रस्ट ट्रफ, तो मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है, ये क्रस्ट और ये ट्रफ को शो करेगा। ठीक है, थोड़ा सा ये थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है, दोबारा से मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि दिस इज अ रेक्टेंगुलर टेबल इन विच, और बिल्कुल जैसे ट्रे टेबल के ऊपर पड़ी होती है और उसके अंदर वाटर आपने सारा डालना है, ठीक है, वाटर डालना है। ये एक वुडन ब्लॉक है, ब्लॉक, ठीक है, और वो कनेक्ट है विद समथिंग लाइक जो कोई नॉब सी है जिसने इसको ऐसे ऐसे करना है, ठीक है, और वो नॉब किसके साथ कनेक्ट हो रही है, जाके पीछे से मोटर के साथ, इलेक्ट्रिक मोटर के साथ। जैसे ही आपने इसको ऑन करना है इट स्टार्ट वाइब्रेटिंग, ठीक है, स्टार्ट वाइब्रेटिंग, तो ये जो है जब ये वाइब्रेट करेगा तो ये आपका लॉग भी वाइब्रेट करेगा। जब लॉग वाइब्रेट करेगा तो इसके अंदर वाटर है, नेचुरली द वाटर वेव्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है, और यहाँ देयर इज लैंप, इन वाटर वेव्स को व्यू करने के लिए ये लैंप हम यूज करेंगे, और ये जो है वो इस तरह से आपकी वाटर जो है, वाटर वेव्स जो है वो प्रोड्यूस होंगी और वो नीचे की तरफ आएंगी, ठीक है। अच्छा, ये होगी इसकी कंस्ट्रक्शन। पहले हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टडी which is used to produce first the water waves and secondly it is used to study the characteristics of the water waves। फिर उसके बाद हमने इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ ली कि there is a table connected with this and that, ठीक है। सारी कंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हमने इसमें डिस्कस करनी है। there are three basically the characteristics or the properties बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सी हैं जो कि हम पढ़ेंगे। नंबर 1 रिफ्लेक्शन, नंबर 2 रिफ्रैक्शन, नंबर 3 नंबर 3 इज डायफ्रैक्शन। Fine, these are the three basic properties of the waves which we are going to study in this topic। क्या चीज हमने पढ़नी है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन। सबसे पहले हमें ये तीनों फिनोमेना पता होने चाहिए। रिफ्लेक्शन का तो बहुत अच्छी तरीके से आपको पता होगा, लाइक बाउंस बैकिंग, ठीक है, अगर कोई भी वेव जा रही है किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम के साथ वो टकराएगी, बाउंस बैक टू द सेम मीडियम, ये क्या हो गया, रिफ्लेक्शन। लेकिन दिस वेव मस्ट ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आप लाइट के चैप्टर में जाके बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे, लेकिन अभी भी मैं आपको बता देती हूँ। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि अगर आपकी वेव ट्रेवल कर रही है और वो किसी मीडियम पे जाके हिट करती है, फाइन, उस मीडियम के ऊपर नॉर्मल, उस पॉइंट पे जहां पर वो हिट करती है वहां पर एक नॉर्मल अगर ड्रॉ किया जाए तो ये जो एंगल है, इस नॉर्मल क्या चीज होती है, परपेंडिकुलर टू समथिंग इज नॉर्मल। अगर इन दोनों के दरमियान एंगल ड्रॉ किया जाए तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। ये वो वेव जा रही है जिसने बाउंस बैक होना है, और ये वो मीडियम है जिधर से उसने टकरा के बाउंस बैक करना है। फाइन, तो यहां से ये जो है वो वेव चली और यहां पर आके टकराई, देन इट बाउंस बैक टू द इट्स ओरिजिन प्रीवियस मीडियम। तो ये दिस इज नाउ नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान जो होगा दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल होगा दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहता है कि only those wave refract back or bounce back to their own medium from which it is generated, only those wave refract in which angle of incidence is equals to angle of refraction।
ठीक है, ये आगे लाइट के ऑप्टिक्स के चैप्टर में जाके आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। मैंने मोटी मोटी इसकी बात बता दी आपको कि द वे, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन का जो है फिनोमेना, रिफ्लेक्शन का फिनोमेना क्या कहता है, व्हेनेवर द लाइट ट्रेवल्स from one medium hit to another medium and then bounce back to the same medium and obeys law of reflection. ठीक है, then this whole process is called reflection. Law of reflection क्या है, that angle of incident is equals to angle of रिफ्लेक्शन. ठीक है, सेकंड क्या चीज है, सेकंड इज रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन का क्या मतलब है, रिफ्रैक्शन का मतलब है कि व्हेन सम वेव इज ट्रैवलिंग इनटू सम मीडियम, फॉर एग्जांपल एयर से जा रही है कोई वेव, ठीक है, और आगे ग्लास है, फाइन, उस ग्लास में से उसमें गुजरना है, तो क्या करेगी वो, अपनी डायरेक्शन से थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगी, लाइक थोड़ा सा अपने हल्का सा डायरेक्शन को चेंज कर लेगी. That change in direction when wave enter from one medium to another medium is called basically the refraction. Okay, now comes to the diffraction. Diffraction क्या फिनोमेना है, diffraction ये फिनोमेना है कि आप कोई सामने ये वेव ट्रेवल कर रही है और उसके सामने कोई आप जो है वो ऐसा कोई ओपनिंग रख दें, ठीक है, कोई ऐसा रख दें कि उसके एजेस भी हों, ठीक है, ये कॉर्नर्स हैं. अब यहां से इसने इधर जाना है और यहां से जाके पूरा स्प्रेड हो जाना है, ठीक है. द बेंडिंग ऑफ द वेव फ्रॉम द एजेस इज कॉल्ड बेसिकली द डायफ्रैक्शन. ठीक है, फाइन, दोबारा से इस डेफिनेशन को एक दफा पढ़ लेते हैं कि द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ द वेव about the sharp edges of some corners of some obstacle. ठीक है, तो वो जो है वो this is called diffraction. So students, that was approximately half of our chapter, our topic has been done. Now we will discuss these three characteristics of the light in next lecture. So I hope that you understand it, and if you have some comments and if you have some queries and questions about this topic, you can ask me in comments, and you have to learn it before the second lecture. So you have to subscribe my channel. Thank you very much.